A cube of ice of mass 30 gram. Mass of ice cube. Mass of ice cube कितना है? 30 ग्राम है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड इनटू द 200। और देखो मास ऑफ वाटर जो है, मास ऑफ वाटर जो है वो कितना है? 200 ग्राम है। और टेम्परेचर इसका कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर होल व्हेन होल ऑफ द आइस क्यूब हैज मेल्टेड। देखो कह रहा है कि अगर यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 200 ग्राम का वाटर रखा हुआ है और इसमें हमने आइस क्यूब भी डाल दिया। कितना आइस क्यूब डाला है? आइस क्यूब 30 ग्राम का डाला है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब कह रहा है कि जब ये मेल्ट हो जाए, पूरा का पूरा आइस क्यूब मेल्ट हो जाए, तो आपको बताना ये है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। क्या है? फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ये फाइनल टेम्परेचर। तो मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर T है। तो अगर फाइनल टेम्परेचर T है और इसका टेम्परेचर वाटर का जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फाइनल का T हुआ है, तो इसका मतलब वाटर यहाँ पर हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। हीट को क्या करने वाला है? वाटर लॉस करेगा। हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। और आइस क्यूब जो होगा वो क्या होगा? उसका फाइनल टेम्परेचर T होने वाला है, तो वो क्या करेगा? हीट को गेन करेगा। तो हीट को गेन करेगा आइस और हीट को लॉस करेगा वाटर। कितना ये लॉस करेगा? तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये क्या करेगा? लॉस करेगा ये एम सी डेल्टा टी। और m का मतलब 200 ग्राम ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 और अच्छा कैलोरी में गिवन है, तो हम कैलोरी में सारा काम कर लेते हैं। तो 1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा? टेम्परेचर इसका हो जाएगा 30 से T हो रहा है, 30 माइनस T हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये लॉस। अच्छा गेन में अब याद रखना, गेन में दो तरीके से गेन हो सकता है। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है, वो आइस पहले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या बनेगा? T डिग्री सेंटीग्रेड का, फिर क्या बनेगा? डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब वाटर बनेगा तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टेट का चेंज हुआ है टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए, तो स्टेट चेंज हुआ है तो Q इक्वल टू ml बनेगा और ये गेन हो रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसका मतलब Q गेन इज इक्वल टू, m का मतलब कितना ग्राम था? ये 30 अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम था, 30 ग्राम था। और C इसका आइस का के लिए जो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अब वाटर बन गया है ना, अब तो ये वाटर बन गया है। तो वाटर बन गया है तो कितना हो जाएगा? ये 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर 0 से T हुआ है तो T माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ने हीट को क्या किया है? गेन किया है, और इसने हीट को लॉस किया है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि Q लॉस जो होगा वो Q गेन के बराबर होगा। Q लॉस है 200 इंटू 1 इंटू 30 माइनस T का, और Q गेन कितना हुआ है? ml का हुआ है। और ml का मतलब हो गया, अभी यहीं लिख देता हूँ, 30 और इंटू 1 इंटू T माइनस 0 का मतलब T ही लिख लेते हैं। ठीक है, T माइनस 0 का मतलब T। देखो 30 इंटू, हम T लिख सकते हैं, तो 30 इंटू T ही लिख देते हैं, 30 इंटू T। तो 200 ये हो गया, और इंटू 30 माइनस T, और m का मतलब हो गया मास ऑफ आइस जो कि 30 ग्राम था। लेटेंट हीट इसका 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम ये लेटेंट हीट। और फिर आफ्टर दैट 30 इंटू T, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 30 और माइनस 200 इंटू T, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 240 यानी 2400 और प्लस 30 T।
200 इधर आएगा तो 200T प्लस 30T, और ये हो जाएगा 0006 और -2400, और फिर यहाँ से माइनस करोगे तो 0 से 0 हो जाएगा, और यहाँ 6 बचेगा, और 5 में से इतना हो जाएगा, और फिर ये 230T हो जाएगा। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3600 को 230 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 360/23, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पाएगा 15.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर 15.65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटे।